फ्रेंड्स नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। अपना समय बहुत ही सावधानी से निवेश करिए, क्योंकि एक बार ये चला गया तो दोबारा वापस नहीं मिलता है। जी हाँ, आज बात करेंगे कि विषय पर पकड़ कैसे बनाएं। मैंने कहा था कल कि यदि सफल होना है तो विषय पर पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने स्वयं से फॉलो की, वो 5 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे जिनको आप फॉलो करके या जिन पर आप कमांड करके अपने विषय पर पकड़ बहुत अच्छे से बना पाएंगे। और बेहद ज़रूरी भी है, विषय आपका जो भी है, जब तक आप अपने विषय में मास्टर नहीं हैं तब तक मुझे लगता है कि आपकी जो समझ है और आपकी जो जानकारी है बहुत धीमी है और बहुत कम है। क्योंकि अपने विषय में मास्टर होना बहुत ज़रूरी है। मास्टर केवल डिग्री से नहीं, जानकारी ज्ञान से भी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट रहेगा बेसिक। विषय आपका जो भी हो, मैं बात करूँगी हिंदी विषय की, तो यहाँ पर हिंदी विषय से जो हमारा बेसिक है, सबसे पहले बेसिक में हमें ये जानना है कि आखिर हिंदी का उद्भव और विकास हुआ कहाँ से है, हिंदी शब्द आया कहाँ से है। सबसे पहले इसका बेसिक जान लेंगे। जब हमें हिंदी का बेसिक क्लियर हो जाएगा कि इसका उद्भव विकास ऐसे हुआ, इसकी परंपरा हिंदी की आगे इस तरीके से बढ़ी, धीरे धीरे जब हम पढ़ने लगेंगे, और इन सब को जानने के लिए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी किताबें निर्धारित की गई हैं। सबसे अच्छी और सबसे प्रथम किताब आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, जो मैं कई बार बता चुकी हूँ। मूल किताब है, इसको पढ़ना बेहद आवश्यक है। तो यदि आप शुक्ल जी की मूल किताब को पढ़ते हैं तो मुझे लगता है आपका बेसिक ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रही बात बेसिक जो क्लियर करना है, तो आपको भले ही आपके पास कोई गाइड है, कोई किताब है, मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, बहुत अच्छी और साधारण तरीके से आप उसका बेसिक समझ सकते हैं कि हिंदी का बेसिक है क्या, हमें क्यों पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। टीजीटी पीजीटी अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो ये किताब आपके पास होनी चाहिए। मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं। यहाँ पर अब कि हम पकड़ और मजबूत कैसे करें, आपको बेसिक क्लियर हो गया, आप आगे बढ़ने शुरू हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है कि नियमित संशोधन करने हैं। संशोधन आपको क्या करने हैं कि आपने आज जो पढ़ा है उनको एनालाइज करिए। यदि चीज़ें भूल रहे हैं तो उनको फिर से देखिए, फिर से पढ़िए। ये आपको नियमित संशोधन करना है, यानी डेली करना है कि हमने आज जो चीज़ें पढ़ी उसको हम रिवीजन कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर से हम पढ़ रहे हैं। तो जहाँ जो गलतियाँ हुई हैं उनको नोट डाउन करना है, ठीक है। और अपने विषय पर आपको पूरा ध्यान रखना है और ध्यान से ही उस पर अपना समय देना और ध्यान से उसको पढ़ना भी है। अगली बात आती है अभ्यास की, जो कि नितांत आवश्यक है। कार्य आप कोई भी करें सफलता पाने के लिए अभ्यास आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर एक सफलता के पीछे अभ्यास आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अभ्यास आपका क्या होना चाहिए, तो जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, और अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस आप जो कर रहे हैं वो आपकी रेगुलरिटी में होनी चाहिए। फिर आप जो आपके पास किताबें हैं जिनसे आप पढ़ रहे हैं उन्हीं को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से देखिए और उनको बार बार पढ़िए। बार बार अभ्यास करने से जो गलतियां हम करते आए हैं वो गलती हमारे सुधार होता है और हमारी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है, और हम फिर गलतियां करनी हमारी ना के बराबर हो जाती है। तो इसलिए अभ्यास बेहद ज़रूरी है आपकी सफलता के लिए। फिर अगला आएगा आपका कि संसाधनों का उपयोग कैसे करें। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, पढ़ाई के मामले में संसाधनों का क्या क्या उपयोग होना चाहिए, यानी कि मैं आपको पॉइंट नंबर 4 बता रही हूँ। पहले मैंने बताया आपको बेसिक, फिर मैंने बताया आपका नियमित संशोधन करना है, पढ़ना है, फिर हमने क्या कमियाँ छोड़ी उनको सुधार करना है, फिर बताया आपको अभ्यास करना। 3rd नंबर कि अभ्यास आपका बेहद ज़रूरी, कि अभ्यास आपको करना ही करना है, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसका मैंने बताया कि आपको नियमित क्या करना है, संसाधनों का उपयोग भी करना है, यानी कि सोशल मीडिया का टाइम है, संसाधनों का उपयोग कैसे करना है आप जानते हैं। यूट्यूब के माध्यम से गूगल सर्च करके PDF डाउनलोड करके बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप अच्छी से अच्छी क्लास लेकर पढ़ सकते हैं और इनका भरपूर आपको फ़ायदा उठाना है। इनकी प्रॉपर नोट्स बनाने, जहाँ जो चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है, नई चीज़ मिल रही है, उसको तुरंत नोट डाउन करिए अपनी कॉपी पर। जब भी कोई क्लास ले रहे हैं, जब भी कहीं पढ़ रहे हैं, जब भी आपके पास कोई किताब लेके बैठे हैं, तो आपके पास एक कॉपी और पेन ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स लगे उसको आप वहीं पर नोट डाउन कर लें। किताब लेके बैठे तो पेंसिल ज़रूरी है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो जाहिर सी बात रजिस्टर और पेन आपके पास होना ही चाहिए। अगले पॉइंट की बात करेंगे कि नियमित परीक्षण करें और सीखने का अपना विषय को क्या करना है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है, यानी कि
सीखने का विषय केवल क्या होना चाहिए, एक ही माध्यम या एक ही उसका सोचना नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि नियमित परीक्षण करना। परीक्षण आप कैसे करेंगे, आप स्वयं को सेल्फ कैसे जानेंगे कि मैंने इतना पढ़ा है, मुझे यही याद हुआ कि नहीं हुआ, मैं कैसे जानूँ। तो इसके लिए आप एक काम करेंगे, चाहे तो मोबाइल का अपना वॉइस रिकॉर्डर खोल के उसमें अपनी वॉइस से क्वेश्चन आंसर को आप कर सकते हैं, क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। फिर आंसर आपको पता होगा तो आप आंसर वहाँ से दे सकते हैं। नहीं, अपनी आवाज़ को सुनकर कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर क्या हो, तो आप उसको उत्तर देंगे। तो ऐसे भी आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से ही केवल ना पढ़ें कि मुझे केवल एग्ज़ाम में ही क्लियर करना है, मुझे केवल नौकरी ही चाहिए। इस दृष्टि से बिल्कुल भी ना पढ़ें। केवल ये सोच बनाएं कि यदि हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसमें मुझे इतनी अच्छी जानकारी हो कि जब भी कोई कहीं से मुझसे पूछे या मेरा मौका पड़े तो मैं उसको पूरी अच्छी जानकारी, विस्तृत जानकारी दे पाऊँ। तो ये आपका सबकी सोच होनी चाहिए कि केवल परीक्षा ही नहीं बल्कि मुझे हर तरीके से हर एक चीज़ को आना चाहिए और मुझे सीखना चाहिए। तो यहाँ पर 5 जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो मैंने आपके पास रखे। पहला फिर से बता देती हूँ, बेसिक आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, नियमित संशोधन करना है। तीसरा, आपको अभ्यास करना है। चौथा, आपको संसाधनों का उपयोग करना है अच्छे से, अपने अध्ययन समूह के साथ भी आप उनको अच्छे से कर सकते हैं। पाँचवा, आपको नियमित परीक्षण करना है और सीखने का विषय केवल आपका एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इन सभी बातों को बेहद संजीदगी से सुनिएगा, समझिएगा और थोड़ा सा दिक्कत मुझे लगता है होनी भी नहीं चाहिए कोई भी, क्योंकि जो मैंने 5 बिंदु बताए हैं बेहद कारगर है। कर देखिए, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। तो इसको निश्चिंत होकर अच्छे से वीडियो को देखिए, मेरी बात को समझिए और उस पर अमल कीजिए और उस पर क्या कहते हैं, तुरंत उस पर एक्शन भी लीजिए और करना शुरू कर दीजिए। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। बात कैसी लगी, मेरा जो महत्वपूर्ण 5 बिंदु थे वो कैसे लगे, अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।